पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आरोप पर बीपीएससी की सफाई। आयोग ने इशारों में आरोप को बताया तथ्यहीन। कहा 17वीं बीपीएससी में सर्वर में खराबी की वजह से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने की बातें तथ्यहीन है। परीक्षा के लिए 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। अभ्यर्थियों के लिए 4 नवंबर तक आवेदन की तारीख जो है वो बढ़ाई गई थी। उस अवधि में कुल 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से करीब 1.30 लाख से अधिक आवेदन जो है अंतिम 4 दिनों में मिले थे, जिसमें ये साफ स्पष्ट है कि सर्वर में खामी से जुड़ी हुई शिकायत आधारहीन है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं, कई लोगों का कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन चूंकि बीपीएससी एग्जाम के फॉर्म के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड किया गया था, इसे 4 तारीख तक रखा गया था, तो इसे तथ्यहीन बताया जा रहा है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ बीपीएससी की सर्वर में जो खामी की बात कही गई थी, खराबी की बात कही गई थी, और सीएम नीतीश कुमार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा था, जिसके बाद जो अभ्यर्थी है उन्होंने भी शिकायत की थी। लेकिन पूरे मामले पर एक के बाद एक बीपीएससी जो है सफाई दे रहा है, और अभी फिर से एक पत्र जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि 17वीं बीपीएससी पीटी में सर्वर में खराबी की वजह से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने की बातें पूरी तरह से तथ्यहीन है, क्योंकि 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी, यानी उसमें कुल मिलाकर ये कहें कि अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला भी लिया गया था कि 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित होगी, और वो विस्तारित हुई थी। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें करीब 1.30 यानी 1,30,000 जो आवेदन है वो अंतिम 4 दिनों में प्राप्त हुए थे। ऐसे में सर्वर में खराबी की बातें कहना पूरी तरह से निराधार है और तथ्यहीन है। कुल मिलाकर बीपीएससी में आज बैठक हुई है, और चेयरमैन के साथ साथ तमाम अधिकारियों ने बैठक की है, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। और बिहार सरकार की तरफ से ये जवाब कहा जाए, क्योंकि अभ्यर्थी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं 70 से 80,000 जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म में भरने में जो है चूक गए सर्वर में खराबी की वजह से। लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी ने कहा है कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या 4,80,000 है, जो कम नहीं है, और अंतिम समय में 4 लाख के अलावा तो 1.30 है, 1,30,000 ये आवेदन किए हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से निराधार बातें हैं, और इस पर जो है अब बीपीएससी ने खंडन कर दिया है। अब देखना यह है कि अब तेजस्वी यादव हो या बाकी जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर सके हैं या छात्र नेता हैं, वो अब क्या रिएक्शन देते हैं। जी लक्ष्मी। बिल्कुल रजनीश, लेकिन देखिए, बीपीएससी की तरफ से सफाई दी गई है, और क्या ऐसा नहीं लगता कि बीपीएससी भी बड़ी सहूलियत के तौर पर सफाई दे रही है? जब नोटिस जारी किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, तो क्यों नहीं वो जहां पर पेंच फंस रहा है उसको लेकर जवाब दिया जा रहा है? दरअसल मेन जो पेंच फंस रहा है वो मल्टीपल सेट क्वेश्चन को लेकर है कि क्या इसमें जो है क्वेश्चंस अलग होंगे सारे सेट में, या फिर सेम रहेगा? देखिए, बीपीएससी का साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से इस बार अभ्यर्थियों को नहीं गुजरना होगा, और बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहा। विज्ञापन में पूरी तरह से क्लियर है कि मल्टीपल सेट जो है उसका उपयोग बीपीएससी कर सकता है, यानी अगर 4 से 5 सेट भी तैयार होता है तो एक सेट का ही उपयोग होगा। लेकिन ये अंतिम समय में बीपीएससी को फैसला लेने का अधिकार है जो विज्ञापन में है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मल्टीपल सेट नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर सर्वर में खराबी हो, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, इसको लेकर बीपीएससी ने एक के बाद एक तीसरा नोटिस ये जारी किया है, और अब सफाई देते हुए कहा है कि पूरी तरह से बातें तथ्यहीन है। लक्ष्मी। ठीक है रजनीश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।